अबे क्या हुआ, कितनी तेल लगाएगा? हाँ साहब आ रहा हूँ अभी। वो ना टमाटर गिर गए थे जमीन पर तो उनको साफ करके लेके आ रहा हूँ। अबे जल्दी लेके आ। अरे साहब बस आया, बस 1 मिनट दे दो बस। 1 मिनट कर करके तूने पूरा दिन लगा दिया। अरे साहब गंदे टमाटर है, आप ही कहोगे कैसे टमाटर दे रहा है, आप ही लेके जाओगे, फिर भाभी जी आपको डांटेंगे। हाँ बेटा बढ़िया सब्जी लेके आइयो, घरवाली वरना मारेगी मुझे। ले आ यार, ले आ, बहुत देर हो गई। हाँ साहब आया बस। हाँ बताओ साहब क्या ले रहे हैं? गोभी बोली थी आपने आधा किलो, अभी देता हूँ गोभी। अबे ओए कुछ नहीं चाहिए, आप बाद में लूंगा मैं। अरे साहब 2 मिनट ही तो लेट हो गया हूँ, ले जाइए। अबे ओए अब नहीं ले रहा मैं सब्जी वब्जी, मुझे ड्यूटी पे जाना, लौट के देखूंगा। रुकिए, रोक लो इसे। आपने सब्जी नहीं ली? काफी देर से तो आप सब्जियों के भाव पूछ रहे थे, कभी आधा किलो टमाटर करवा रहे थे, गोभी करवा रहे थे। आपकी बीवी आपको मारने भी वाली थी, अब सब्जी लेके नहीं जाओगे तो आपकी बीवी आपको मारेगी नहीं? अरे तो मैं क्या करना, मेरी बीवी मेरे साथ कुछ भी करे? ऐसे कैसे हो सकता है? अब एक पुलिस ऑफिसर, सॉरी आईपीएस ऑफिसर पिटता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आई एम राइट? मैडम देखिए तमीज बात करिए, मैं अगर बाइक पे हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है, वो तो मैं जल्दी में आ गया हूँ बाइक से। स्टैंडर्ड तो आपका गिरा हुआ ही है। 1 मिनट भैया, आपकी ठेल से कुछ चोरी हुई है, आप ध्यान से देखो। आप जब टमाटर नीचे अपने साफ कर रहे थे ना, तब यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर बैठ के चोरी कर रहा था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या चोरी किया मैंने? क्यों क्या चोरी किया? तेरी ठेल पे से बंद कराऊं, से फेंकवाऊं अभी? अरे नहीं साहब, मैम साहब कुछ भी नहीं किया, आप क्यों हमें परेशान करवा रही हैं? साहब हमारा ठेला बंद करवा देंगे, आप जाइए यहाँ से। और तू अपना एड्रेस दे के जा, तू घर से उठवाता हूँ, देखती जा। मेरा एड्रेस लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तो तुम्हारे एड्रेस की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भैया यहाँ से पैसे चोरी हुए हैं, देखो आप ध्यान से। हाँ और वो डंडा और मैग्नेट का है जिससे तूने इनके पैसे चुराए हैं। अरे हाँ मैम साहब। कौन सा डंडा मैग्नेट? कोई डंडा मैग्नेट नहीं है यहाँ पे। बकवास करने की ना आप एक और बार जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैम साहब आई एम आईपीएस ऑफिसर, समझा तू? मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद कर। यहाँ की असली आईपीएस ऑफिसर मैं हूँ और ये एक फर्जी ऑफिसर है जो कि पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर उनकी ड्रेस का मजाक उड़ा रहा है। और तूने जितनी भी अभी काली करतूतें करी है ना, सबके वीडियो बना रखी है मैंने, समझा तू? इस एरिया की शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर एक बंदा पुलिस ऑफिसर की नहीं आईपीएस की ड्रेस पहनकर लोगों के ठेलों पे से जाकर पैसे चुरा रहा है, वो भी मैग्नेट के थ्रू से। फिर क्या था, तू मुझे सिविल ड्रेस में तो नहीं पहचान पाता क्योंकि तूने तो कभी आईपीएस की शक्ल ही नहीं देखी थी ना। तुम जैसे गुनहगार सिर्फ गुनाह करते हो। फिर मैं यहाँ पर आई सिविल ड्रेस में तुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तू आज फिर इस एरिया में आएगा। और जब तू ये सारी करतूत कर रहा था ना, तब मैंने वहाँ पर खड़े होकर तेरी पूरी वीडियो बना ली। शहरी पुलिस वाला अभी तक आया क्यों नहीं, जो लोगों के सामने असली पुलिस बन के नाटक करता है और लोगों की दुकानों पे से जाके ठेलों पे से जाकर चोरी करता है। ये वही पुलिस वाला तो नहीं है? ये तो मैग्नेट के थ्रू के पैसे चोरी कर रहा है। ये वीडियो बनाती हूँ। अब इसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू पुलिस वालों को बेवकूफ बना लेगा? अबे कानून के हाथ ना गुनहगारों से ज्यादा लंबे हैं, समझा? मैडम मैं देता हूँ ना, सारे पैसे वापस देता हूँ। पैसे तो तू वापस देगा, ऊपर से हर्जाना भी देगा, और उसके बाद में ये जो तूने ड्रेस का अपमान किया है ना, उसके केस में तू अंदर भी जाएगा। मैम साहब इन्होंने ना मेरे सारे पैसे चुरा लिए। और मैम साहब ये अक्सर मेरे ठेले पर आते हैं और सब्जियां लेके जाते हैं, कभी कभी तो पैसे भी नहीं देके जाते, पैसे कम देके जाते हैं। लेकिन मैं इनसे कभी बोलता नहीं हूँ कुछ, क्योंकि ये एक आईपीएस ऑफिसर है। मुझे नहीं पता था कि ये फर्जी आईपीएस ऑफिसर है, ये ड्रेस भाड़े की है इनके पास। अरे भैया आप थोड़ी तो बुद्धि लगाते। एक पुलिस ऑफिसर इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठ के इतना घिनौना काम करेगा, इतना घिनौना काम? बेटा आप जितनी भी तेरे को आईपीएस बनने का शौक है ना, तेरा सारा शौक ना
जेल में बिठा के निकलवाऊंगी, क्योंकि तूने ना हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब करने की कोशिश करी है। अरे नहीं मैडम, मैंने तो सारे पैसे वापस दे दी ना। अब आप जेल वेल के रट्टे में क्यों डाल रहे हो मुझे? गलती तो सबसे होती है ना, ये गलती मुझसे भी हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा मैडम, माफ कर दो। मैं आगे से पक्का ऐसा नहीं करूँगा कभी। मैम साहब इनको छोड़ना मत, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोगों के साथ ये ऐसे ही करते होंगे, उनके सारे पैसे ले जाते होंगे। अरे नहीं मैडम, मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ। शांत रह, समझा? और भैया आप टेंशन मत लो, अब इसको मैंने पकड़ ही लिया है ना, अब इसको कितनी सजा दिलवानी है और कितने टाइम तक दिलवानी है ना, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप ना सिर्फ एक विक्टिम के तौर पे मेरे साथ चलिए। जी मैम साहब। अरे मैडम आप चलता है कि नहीं? चल।